कोई कोई अम्मा लोग कहा नहीं करती हैं, जब लड़का मार बिलवा दे तो कहा नहीं करती, हाय दादा तुम हमारे करिए जितना खाए हो यूं नहीं जाए तुम कतल है हम सुधाओ, है ना, कोई नहीं कहा ले। अरे यह चीज नहीं कहा चाहिए। जी पर कृपा राम की होई, ती पर कृपा करे सब कोई है। प्रहलाद भक्त बोला तब भी नहीं मरा, नहीं तूने पानी पिलाया होगा, जहर नहीं पिलाया होगा। ए नौकर, ए नौकर, यहाँ आओ। नौकर आया, ये कटोरा है बिस्का, ये बढ़िया अच्छा माल है, इसको चाट के देखो। हाय भैया जैसा नौकर कटवारा में है, अंगूरी लगा चाट से कट मरीगा, जैसे अंगूरी लगाया चट मरे नहीं गो दादा, इतना तेज विष। प्रहलाद भक्त के ऊपर नशा भी नहीं आया। हिरण्याकश्यप बोला तेरे को बहुत ऊंचे पहाड़ से डाल दूंगा। जाकर के भैया जिस समय शिखर पहाड़ों पर से डाला, प्रहलाद भक्त भगवान को पुकारा, प्रभु। ऐसे हिरण्याकश्यप प्रहलाद भक्त ने याद किया कि प्रभु क्या लोकल पिता छोड़ देगा तो का असली पिताजी भुला दिया हो। हमने कल बताया था कि हर लड़का के दो पिता होते हैं, एक पिता होता है ये और एक पिता होता है वो। ये है पिता, वो है परम पिता। यू है पिता और वो है परम पिता। परम पिता का मतलब समझे हो नहीं समझ पाए हो? पिता का मतलब है सिंगल पिता और परम पिता का मतलब है पिता का भी वो पिता है, इसलिए बाबा कह सकते हैं उसको, बाबा है ना, बाबा। और तब है नहीं गाना चला रहा है, बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है, हाँ बाबा तुम दे बाबा। भगवान को बाबा कह सकते हो, ये तेरे से बाबा कहा शुरू कर दो, है ना मेरे बंधु। बड़ा मतलब की बात, पिता पिता का है पिता, पिता क्या पिता अगर हो तो का कही हो बाबा। वो हम जिसने हमको पढ़ाया लिखा वो है मेरा पिता और वो है परम पिता। तो पिता ने जब शिखर पर से छोड़ दिया तो अब पिता की आसरा छूट गए, अब लग गए लगन परम पिता से। और जैसे कहा परम पिता परमेश्वर आ जाओ राजेश्वर, और जैसे ध्यान किया मेरे शीर संत गवने त्रैलोक सो रहे थे कमलेश, छोड़ दिया आसन, आकर के मेरे भाई और बहनों थाम लिया। अधम पापी हूं मैं भगवान, मगर क्या होता है कहने से, सुना सब पाप कटते हैं तुम्हारा नाम लेने। हाँ की गोद में उठा लिया, ये भैया ना रो भैया हम तुम्हारे साथ हैं। प्रहलाद भक्त से कहा घर जाओ मम्मी रोटी मांगा हो जाए। प्रहलाद भक्त है मैया मांगी रहा माखन रोटी, प्रहलाद भैया मांगी रहा माखन रोटी, प्रहलाद भैया। हिरण्याकश्यप पीछे आया, प्रहलाद भक्त रोटी मांगे, अम्मा रोटी दे दो। बालपन पर तुमने बिसारे, बालपन पर बालपन पर तुमने बिसारो, और पिता ने जाय के शिखर पर से डारो। बात बड़ी हो गई छोटी, छोटा को भैया मांगी रो माखन रोटी, प्रहलाद भैया। प्रहलाद भक्त आए बोले मैया हमका रोटी दे दो, बड़ी भूख लाग। मम्मी बोली पापा नहीं आए, लड़का पहले। और तैले हिरण्याकश्यप आ गया, और ये जैसे देखा कि डारा था पहाड़ पर से, लेकिन भैया खोपड़ी में किरवा रहेगा। प्रहलाद भक्त को देख करके ऐसा लगा कि बिच्छू ने पैर में डंक मारा। खबरदार, किसने बचा लिया? प्रहलाद भक्त बोले पापा सुधरी जाओ, सुधरी जाओ, लेकिन नहीं सुधरी हो तो बाद में पछताई हो। लेकिन तब भी दिमाग नहीं आया।
तो तुरंत हिरण्याकश्यप ने विचार किया इसको अब सामने जिंदा जलवाएंगे। भैया बहनों सुन लो, तो हिरण्याकश्यप की एक बहन थी, नाम बता दें, होलिका बहन हिरण्याकश्यप की, जो ब्रह्मा उपासक देवी थी। हिरण्याकश्यप की बहन का नाम था होलिका, और ये इसको ब्रह्मा जी ने एक बार वरदान दिया था। ये गई थी ब्रह्मा जी के दर्शन करने। ब्रह्मा ने कहा बेटी आई हो तो कम से कम कुछ प्रसाद ले जाओ। ब्रह्मा जी से होलिका बोली कहाँ दोगे पिता? तो ब्रह्मा जी ने एक चूनर दे दिया। चूनर दे दिया और कहा बेटी एक काम करना, ये चूनर है, ये चूनर है, और जब कब हो तुम खाना बनाते हो ना, खाना बनाओ, तुम कहूँ गैस सिलेंडर बड़े लागे, कहूँ आग लाग जाए और कुछ बिगड़ जाए तो तुम या चूनर तीरे रखो और या चूनर सर पर डाल ले, आगे काम ना करी। यूं हमार वरदान। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका ले लिया चूनर, चली आए घर। हिरण्याकश्यप ने विचार किया बहन को बुलाओ, चूनर धल्ले खोपड़ी पल्ले के गोद में बैठ जाए, गांव भर तमाशा देखा काम खत्म हो जाए। बुलाया, होलिका आई, भतीजा को समझाने लगी। 4 दिन तक समझाया, लेकिन प्रहलाद बल बोले प्रहलाद भक्त बोले फूफू तुम हो ना समझो, अरे भैया तो मम्मी हो और वैसे वो बनी हो। लेकिन जब ना समझी तो होलिका अपने भाई की तरफ बात खींचा, भतीजे को छोड़ दिया। भैया बड़े बड़े लट्ठा लगवाए गए, आग्नि प्रवेश कर दी गई। होलिका अपने लय के भतीजे को बैठ गई, जिसकी छठी में खूब आनंद मनाया था, बैठ गई गोद में लेकर। लेकिन ये भैया कहते हैं जिसका भगवान रक्षक हुई का, तो आज प्रहलाद भक्त को लेके बैठ गई और लगा दी गई। यहाँ पर कथा आती है, वो कौन सी? तुमसे कोई पूछ बैठे महाराज भैया यू बता दो वह कौन जगह है जहां आग तहां चौ, जहां आग तहां चौ नाही, और जहां सभा तहां बातों नाही, और जहां फूल तहां महकत नाही, और जहां बरखा तहां पानी नाही। ये 4 कथाएं हैं। उमा की याग कथा यह है कि जहां आग तहां चौ नाही। बड़े बड़े लट्ठा जल रहे हैं लेकिन आंच का सबके नहीं लग रहा, सबके लागर रहा है, लेकिन हिरण्याकश्यप की बहन होलिका के नहीं लगती थी। ये बदौलत थी ब्रह्मा जी की, जो चूनर सर के ऊपर धरी। लेकिन भैया तुम गलत करोगे तो उसका परिणाम मिलेगा, अच्छा करोगे तो उसका फल ऊपर वाला देगा। हर कर्म अपना करेंगे, आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन कर्म तो करो, और कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत खुद को दासी है। दुनिया में घूमे कहूं न जाओ, या घर है मथुरा। अब भैया जैसे कर्म बढ़िया करो, दुधिया बर्फी खाए करो, हम कोई ढकेल दे हम जाने, और संजय को पी या तो कोई नरियम गिरी हो तो ये गाँव के भैया ये सब किनारे के जमाई तो करोगे कि नहीं है भैया? गलत चले हो तो क्या हुई? बड़ी मतलब की बात। होलिका लेके बैठ गई, लेकिन जब वह चूनर की बात भैया आई तो अग्नि जब लगती है तो ये आप लोग देखा होगा, हर चीज फेंको, ढीला फेंको, कोई चीज फेंको। जरा सी बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने ये चीज फेंक दिया, इसको ऐसे फेंक दिया, ये कहां गया? जमीन पर। हर चीज फेंकिए, जो चीज फेंकोगे वो तुरंत जमीन पर आती है। क्यों? लेकिन एक चीज नीचे नहीं आती। कौन चीज बता दें? आप दीपक जलाइए अपने घर में, दीपक जलाइए, दीपक की जो लपट होती है ना, लपट, वो लपट ऊपर को क्यों जाती है? लपट ऊपर को, दीप जितनी गर्म चीज है, जितनी आग वाली चीज है, वो नीचे को नहीं जाती बल्कि ऊपर को भागती। क्यों? इसका मतलब कभी दिमाग लगाया क्यों भागती? अपने स्वामी को मिलने के लिए दुनिया चलती है। सारी नदियां पश्चिम से पूर्व को बहती। क्यों? क्योंकि नदियों का स्वामी है पूर्व दिशा में सागर, और ये दीपक का स्वामी है सूर्य ऊपर। अगर ये सूर्य नीचे होता तो दीपक नीचे को जाता, लेकिन स्वामी है ऊपर, सबको प्रकाश देने वाला ऊपर है भैया। हम यहां नहीं, मरे के बाद मिलब तुमसे, मरे के बाद। वह आज हम यहां हैं, कल हम अंत होंगे। अगर फोन करो कि हम तुमका मिल रहे हैं तो यहाँ तो नहीं मिल रहे, लेकिन हुआ मिल रहे हैं। मोबाइल में कार्य नहीं करता हूँ, बिल्कुल सम्मुख, क्योंकि हम तुमसे पूछेंगे भैया सूर्य बाबा का तुम्हारे हुआ है, कहो हाँ यार हम देख रहे हैं, तो यार सूर्य बाबा हम देख रहे हैं, और सूर्य बाबा या कहें
हाय एक ही सूरज बाबा, लेकिन तुम्हारे गांव में है हमरे गांव में है, और हमहू देखी तुमहू देखत तनुक तुमहू देखत तनुक हमहू देखित। तो ये भैया हिया नहीं, जब सूरज बाबा तुमहू देख रहे हो हमहू देख रहे हैं, तो हिया नहीं मुलाकात ही हो रही है, हुआ से तार जुड़ा है दादा, हुआ से करंट मिल रहा है। हम आपको एक और चीज बता दें जल्दी जल्दी में, दुनिया में दान करो और ऐसी चीज दान करो जो हम मर जाए तब वो गांव देखे कि यो हमारा नगर गांव है या हमारा भड़रिया यो मंदिर हुआ है। तो हमारे शरीर में एक चीज ऐसी है जो हम मर जाने के बाद संसार देख सकते हैं। कहते हैं दान तो बहुत है, लेकिन नेत्रदान, नेत्रदान मर जाए आदमी उसके बाद आंखें निकलवा करके दूसरे की आंख उस दूसरे की आंख में रखवाए दो, तो भैया जल वाला शरीर तो जल जाएगा, लेकिन जो आंखी लाग गई दूसरे के रे तो वो शरीर तो चला गया, लेकिन आंखी से संसार फिर देखो लाइफ टाइम तक। तो दान बहुत है, लेकिन नेत्र दान के बराबर कोई दान नहीं है। वहाँ खाली जले के पहले 5 मिनट डॉक्टर समय लेते हैं, लेकिन जो नेत्र दान देना चाहो तो पहले जाओ मेडिकल कॉलेज में दस्खत करो कि जब हम मर जाए तो हमारी आँखी ले लो, तब आँखी केवल नहवा दो धोवा लो लेके पहुँचो, जब आगे लगाओ चलो जलक तो है, बट डॉक्टर साहब आएंगे तुरंत नेत्र निकालेंगे और जिसके लगा देंगे उसको कहते हैं बिल्कुल लाइफ टाइम दिखाई देगा मरने के बाद। तो ये तो देखियो कि हाँ ये हमारे पापा की आँखी हाँ, और लड़ाई पर दो बहन ज्यादा करो पापा की आँखी निकाल लिया भाई जो खोखला जमाए, तो तुम्हारा थोड़ा कर दियो रही वो आदमी यार इनके पापा की आँखी लेने उधार हो, तो यार इनका तुम सहयोग करे चाहिए। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। तो मरने के बाद अगर तुमसे पूछे कोई कि मरे के बाद 100 साल तक हम फिर देखेंगे देश दुनिया, तो केवल एक यह साधन है कि दान सब के हो, तो हाँ नेत्र दान भी करना चाहिए, वह मरे के बाद दान करना चाहिए। और आपको बता दें तो हाँ, तो अब जब होलिका लेके बैठ गई भैया और भगवान की इच्छा रक्षा करे वाले भगवान गलत काम करती थी होलिका और अच्छा काम करते प्रहलाद भक्त, तो वह भैया इच्छा जब अग्नि जलने लगी, जब अग्नि जलने लगी तो ऊपर को लपट गई, तो वह चूनर जो है उड़ी भैया, वह प्रहलाद भक्त खोपड़ी में गिर गए। अब भवा का अब जब जलने लगी आग तो कोई नहीं रह जा नहीं पावे, तो ये गाना इंग्लिश मीडियम सुना दें, इंग्लिश में सब लोग ज्यादा मतलब ज्वाइनिंग लेते हो है ना, तो इसलिए मैं आपको सुना देता हूँ, ज्यादा नहीं सुनाएंगे, सिर्फ हाँ हो सके झलका ही मारे गाना गाया नहीं जाता है, सिर्फ गाने का संकेत किया जाता है। क्यों भैया, अगर गाना गायन दे हो तो बेकार है। एक हंसना होता है 3 प्रकार का, एक हंसना होता है कि जो आवठ पर से आवठ ना हटाई पावे, खाली एहसास हो, लेकिन ये यूं हंसा कहाँ जात, जब पहले ससुराल जाओ, जब सरहज खूब तुमका खूब गुदगुदावे, खूब सेवा करे, लेकिन तुम बैठ रहो एकदम हमठ पर से ना हमठ हाली तुम्हार गरवातम बना रही। एक हंसब युवा ही कौन देखो बड़ा मुंह फैला हंसा लगा रे फलानिया भकर भकर बताना मर्यादा भंग। सुनो भैया, जैसे उड़ी चूनर प्रहलाद भक्त के घोपड़ी में गिरी भैया, अब भवा का सुनो गाना गाई थोड़े खाली इशारा करब, इशारा में समझे हो, समझदार के लिए इशारा काफी, और लड़का रुआवत हो तो समझावे खातिर सिर्फ एक गुब्बारा काफी, लड़का समझ गए फूट तुरंत ही जाई। ए भैया अब भवा का सरसी जो सर से धीरे धीरे हो बजाओ ना, खाली हमका गावक है बस। सरसी जो सर से सरसी चुनरिया धीरे धीरे बरई लागी फू फू धीरे धीरे। समझ पाओ नहीं समझ पाओ, गाना गलत तो नहीं है। सरसी चुनरिया धीरे धीरे बरई लागी फू फू धीरे धीरे ला 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 ला। कैसे जय हो जय हो जय हो एम पर जय हो। भैया देखिए होलिका क्या हुआ, होलिका जल के खाक हो ही गए और प्रहलाद भक्त उतरे तो माने बर्फ के सिल्ली आए
बड़ी बड़ी आग थी वह पे उतर रहे। हिरण्यकश्यप की आंख एकदम दादा और बहना बर गई अग्नि में, न जला है पूतू हमारा। नाजी जल गई अग्नि में, न जला है पूतू हमारा 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 हमारा। भैया का नाम जपे बहना प्रहलाद लेती जो सहारा। लेता आज सहारा तो मिल जाए आज किनारा, तो मिल है जन्म दोबारा। भैया मोती आंगन बिखरेंगे जब, अरे भैया मोती आंगन बिखरेंगे जब, हंस आवे अंगनैया। मोती आंगन बिखरेंगे जब, हंस आवे अंगनैया। हमारी मैया मोती आंगन में बिखरेंगे जब आवे हंस दुआरिया। एकदम हिरण्यकश्यप चकाचौंध हो गया, विचार किया अब इसे हम मारेंगे। अब हिले भाई सग मारा या बहन सगमा सवार होगा। या चिट्टी, चींटी को क्या कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं पिपीलिका। क्या कहते हैं? पिपीलिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंट। क्या कहते हैं? आंट। और इंग्लिश में चाची को क्या कहते हैं? हैं? आंटी, आंट। कोई अंतर है भैया? आंटी माने चाची, आंटी माने चेटी। तो चाची और चेटी में कोई अंतर है? चेटी जहां देखो तो चाची नमस्ते, कोई दिक्कत ना हो तुमका। आंटी और चाची में कोई अंतर है? आंट माने चाची, आंट माने आंटी माने चेटी, आंटी माने चाची, है ना। अगर आंटी माने चाची है तो अंटौला माने चाचा। भाई है हिसाब से होना चाहिए। जैसे एलिफेंट माने हाथी तो एलिफेंटरी माने हथनी, डाक माने कुत्ता तो डाकनी माने कुतिया। और कहो चाहिए, है ना। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भैया बड़े मतलब की बात मैं बता रहा हूं। अब तो हिरण्यकश्यप बोला, बोल तेरा भगवान कहाँ है? मैं छोड़ूंगा नहीं जिंदा। बोलिए भैया अगर तुमका भरोसा है कि ईश्वर भगवान ही माँ है तो इसमें भगवान मिलेगा। भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोलो प्रेम से प्रकट होए भगवाना। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम से। और जिस समय तुम प्रेम लगा दोगे भगवान तुमको उसी में मिल जाएंगे। एक नामदेव बाबा है तो कुत्ता से प्रेम लगा दिया, भगवान कुत्तम बन गए। भगवान पूरा शरीर कुत्ता का और खोपड़ी हो गए भगवान की। ये बाबा का नाम था नामदेव। कैसे इनका बचपन में इन्होंने कौन सा परिचय किया था और मैया ने आशीर्वाद दिया था, बेटा एक दिन तुम बहुत बड़े संत हो जाओगे। इन नामदेव बाबा के दिल में एक दया रूपी दृष्टि थी। इन्होंने बचपन में परीक्षा किया था। कब किया था, कैसे किया था, ये बहुत लंबी चर्चा है मेरे भाई बहनों। तो प्रहलाद भक्त देखा कि एक मेरे खंभा में, जो मेरे मकान का खंभा है उसमें एक चींटी घुस रही है। विचार किया मेरे में ईश्वर, चींटी में ईश्वर, तो अब ये ईश्वर इसमें जा रहा है। हिरण्यकश्यप बोला, बोला तेरा परमात्मा कहाँ है? उससे मिलके मैं संग्राम करूंगा। प्रहलाद भक्त बोले, पिताजी हम ईश्वर और तुम ईश्वर और ना मानो तो ई खम ईश्वर। मार दिया गदा एकदम क्रोध आकर के। भैया भगवान को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा। लीनो गदा उठाई, सुनो मेरे भाई बिंब कर दीनो।
हरिनाथ खबरिया लेने को नरसिंह रूप लई लीनो। नरसिंह रूप लई लीनो, नरसिंह रूप लई लीनो, नरसिंह रूप धर लीनो, धर लीनो, धर लीनो, धर लीनो। सिंह में बीचों में या भादीनो, नर में है न सिंह में बीचों में या भादीनो। देवता सब फूल गिराई रहे हरिहर ने दर्शन की नो, हरि ने दर्शन जग की नो। देखी गए घबराए और आदि शक्ति मैया तब देखी के प्रभु को रही थर्राए। नन्ना बालक आंगन खेले गो मुजियारी आंगन वावे, नन्ना बालक आंगन खेले गो मुजियारी आंगन। तो रे भैया भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने वरदान दिया था कि बेटा ना तो मरोगे नर से, ना मरोगे सिंह से, ना दिन में मरोगे ना रात में, ना घर में मरोगे ना बाहर। ये वरदान भोले बाबा ने दिया था। तो भगवान ने सोचा वही रूप बनाना पड़ेगा। तो भगवान आधे बने भैया, वो नीचे बने हैं नर और आधे पर से 50 बने नर और 50 बने सिंह। ऊपर से ने सब शेर मालूम दे, खाले से नहीं मालूम दे कि रिजडी छड़ा जामुन तो बने हैं। और ऐसा विकराल भैया कि सब देवता देख रहे हैं, कोई नेरे आने वाला नहीं। हिरण्याकश्यप जब यह दशा देखा तो आज विचार करने लगा मेरी मौत आ गई। और जब ये जिस दिन हमारा दिल कह देता, कोई दादा लोग जैसे हो जब ज्यादा मांदे हो याद, तो जब वो कहा लगा तो भैया अब हम बचाओ नहीं भैया, तो समझ लो कि यूं नहीं कह रहे हैं या आत्मा कह रही कि अब हम नहीं बचेंगे। हिरण्याकश्यप आज थर्राना कि अब हमको बचना मुश्किल है। भागा भागा फिर रहा है लेकिन भगवान पकड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि ना दिन में मरू ना रात में। ना लड़का जब भाग खड़े हो तो कहने हमका नहीं पई हो, तो हम रपटाई थोड़े हैं, हम दूरी बनाए रहे। लड़का कहा हम भागे नहीं गए ना, भगवान रपटा रहे हैं, भगवान जी का रपटावे लगे कोई भाग जाई हो। बावला है हिरण्याकश्यप, भागा भागा फिर रहा लेकिन भगवान पकड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इस समय भी सूर्य बाबा हैं और जैसे सूर्य बाबा अस्त भी तुरंत पकड़ लिया। विचार किया ना घर में मारना है ना बाहर, तो भगवान लेके देहरी पर बीचों बीच बैठ गए। हर भाई के घर में संसार दुनिया है। तुमसे कोई पूछे दुनिया के बीच कहाँ है, दुनिया का बीच कहाँ है, तो तुम्हारी घर की जो देहली ना होती है, ये घर की देहली होती है बीच। दुनिया का संसार आदमी देहरी पर खड़ा हो जाए तो ना घर में है ना बाहर है, बीचों बीच दुनिया में खड़ा है। भगवान लेके देहरी पर बैठ गए, विचार किया अब ना मारना है नर, न सिंह से मारना है न नर से मरेगा। तो भगवान ने अपनी बड़ी बड़ी नाखूनों से उसको मारना शुरू कर दिया। न जमीन पर मारेंगे न आकाश में, तो भगवान ने सोचा उसको जमीन पर मारेंगे नहीं, तो भगवान ने अपनी जंघा पर रख लिया और यूं मार दिया। आप लोग इतना ध्यान दें कि अगर भगवान की जांग पर जो व्यक्ति मरा होए, भगवान अपने हाथ से मारे होए, बोलो भाई उसको नरक होगा? नहीं होगा। 51 रुपया हर केस भैया दोनों प्रवास से हो, 51 रुपया नगर वृंद भैया जी ने दान किया भगवान से कामना। ए भैया, तो आज हिरण्याकश्यप जब मर गया, भगवान तो क्रोध में है, कोई इनके क्रोध को शांत करने वाला नहीं, कोई क्रोध को शांत करने वाला नहीं। अब सब देवता विनती करने लगे, प्रहलाद भैया अब तुम्हें क्रोध शांति करो, और तो कोई शांत करेगा नहीं। तो प्रहलाद भक्त हाथ जोड़ के खड़े हुए, तो भगवान ने तुरंत गोद उठा लिया। अब कथा सही लगी। भगवान ने एक क्षण में भैया गोद उठा लिया और बैठ गई गोद में। ये मेरा पिता असली है, उस परम पिता से मिलूंगा जिसने हमको भेज दिया संसार में।
छोड़कर संसार जब तू जाएगा तो वह पिता तुझको अपनाएगा। क्यों भैया? छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बालेपन की ये कहानी तू क्यों करता मनमानी। बालेपन की ये कहानी तू क्यों करता मनमानी। फिर पछताएगा फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। भैया बहनों और सुनिए गौर से, तो अब जल्दी जल्दी कथा को बढ़ा दे तो समझ में आ जाएगी बात। अब प्रहलाद भक्त को भगवान उठा करके गोदी से कहां ले गए मालूम? भगवान ले गए क्षण में क्या किया? सिंहासन पे जाए बिठारो मुकुट दीन सजवाई। जाकर के स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और जो हिरण्याकश्यप के सर के ऊपर ताज रखा था वो बेटे के सर पे आ गया। प्रहलाद भक्त राजा बन गए। भगवान ने कहा बेटा शादी करो और प्रजा की देख रेख करो। और जिस राजा की राज में प्रजा दुखी होती है उस राजा को घोर नरक होता है। ओ भैया भगवान की मानो, एक बात सुनो, तुमको भगवान ने शरीर दिया, मानो तो ठीक है मानो, और ना मानो तो मानो या तुम्हारी रजा। और ना मानो तो मानो या तुम्हारी रजा। नहीं घर हम रहो बालम लूटो मजा, घर ही रहो बालम लूटो मजा। अरे मानो तो मानो, मानो तो हो मानो। अरे मानो तो मानो या तुम्हारी रजा, घर ही रहो बालम लूटो मजा, घर ही रहो सैया लूटो मजा। लेकिन अगर तुमने सोने का मजा लिया, भगवान की सजा नहीं लिया तो जानते हो आएगी आग दिन आएगी। आएगी वो सपनों की रानी आएगी, निरहुआ वाली निरहू। हाँ बम्बैया मिली बम्बैया, जब वही है कजा आएगी तो मौत आएगी ना। मौत माने लेडीज। जब वही है कजा तब पई हो सजा, घर ही रहो बालम लूटो मजा, घर ही रहो बालम लूटो मजा। तुम्हारा लड़का तो